खाओ इसे, अब पीछे नहीं हट सकते। मैंने एक निवाला खाया और मुझे चक्कर आने लगे। बाबा ने फिर से चावल के कई सारे हिस्से कर दिए और कहा, आधा हिस्सा तुम हर रोज सुबह शाम खाते रहना, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं खाओगे। अगले 8 दिन पानी को छूना भी मत, नहाना नहीं है और कुछ धोना भी नहीं है। और ये चावल का दूसरा हिस्सा है, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा इस कुएं में डालते जाओ और देखो मछलियां कैसे खाती हैं। जिस दिन मछलियां चावल को मुंह लगाना बंद कर देंगी, उस दिन समझना तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यही हमारी आखिरी मुलाकात है, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे। मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब जागा तो आसपास कुछ भी नहीं था, ना वो बाबा ना उनका कोई सामान, बस दिया हुआ वो गंदा चावल सामने पड़ा हुआ था। अब वो कोई देख ना ले, इसलिए मैंने खंडहर वाले घर में जाकर वो छुपा दिया और अपने घर चला गया। मेरी हालत देखकर पिताजी डर गए। वो पूछने लगे, अरे क्या हुआ है तुम्हें मेरे बेटे? मैंने दूर से ही उन्हें कहा, अब आप मेरे मामले में दखल देना बंद कीजिए। जमीन बिक गई है, अब उस तरफ गलती से भी मत जाइएगा। मैं आधे शहर के लिए निकल रहा हूँ, गुड बाय। ये कहकर मैं वापस खेत में गया। ये जरूरी था, वरना मेरे पिताजी मुझे ढूंढते हुए खेत में आ जाते तो सारा भांडा फूट जाता। खेत में आने के बाद मैंने चावल का एक छोटा हिस्सा मछलियों को खिलाने के लिए कुएं के पास जाने के लिए निकला, पर खेत वाले कुएं पे गांव की औरतें पानी भर रही थी। मेरे बाप के खेत वाला कुआं गांव वालों को देने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी। अब क्या करूं, उन औरतों ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं वापस खंडहर वाले घर में आकर बैठ गया। तभी मुझे याद आया, खंडहर वाले इस घर में भी तो एक कुआं है। वो किस दिन काम आएगा। मैं खुश हो गया। मैं चावल लेकर घर के कुएं की ओर बढ़ा। कुएं में झांक कर देखा, ज्यादा पानी नहीं था, पर मछलियां थीं। मैंने चावल फेंका, मछलियां उस पर झपट पड़ी। मैं खुश हो गया। फिर अगले कुछ दिन उस घटिया से घर में ही छुप के रहने लगा। दिन गुजरते गए। इतने दिनों में ना मैंने पानी पिया, ना नहाया, ना मुंह धोया। एक ही समस्या थी, मुझे हर रोज गंदा बदबूदार लाश पर पकाया हुआ खून भरा चावल खाना पड़ रहा था। 8-10 दिनों बाद चावल खत्म होने को आए, तब मुझे महसूस हुआ चावल के नीचे कोई लाश ही नहीं थी। जहां तक मुझे याद था, बाबा ने बच्चे की लाश पर ही चावल रखकर पकाए थे। फिर वो लाश कहां गई?